हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मानंदन। आज की इस वीडियो में हम 8 जैन का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं और काफ़ी सारे करंट अफेयर्स आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ हम एक्सप्लेनेशन ऐड करके आएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वन लाइनर है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अप्रॉक्स आज मैंने 50-60 क्वेश्चंस जो हैं ये वन लाइनर सेलेक्ट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो डैट आने वाला कोई भी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अब महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाएंगी कहाँ है और जिसके लिए महिलाओं की नियुक्ति की गई है तो ये सऊदी अरब, इसलिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। सऊदी अरब के पवित्र माने जाने वाले सबसे खास शहर मक्का एवं मदीना में मक्का और मदीना के लिए चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन का परिचालन महिलाएं करेंगी और सऊदी अरब सरकार ने इसके लिए महिलाओं को पहले से ट्रेंड कर दिया है और इस बुलेट ट्रेन की गति जो है ये कितना रहने वाला है, ये 450 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाला है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। इस बुलेट ट्रेन को मक्का से मदीना के बीच परिचालन 2018 में किया गया था। नेक्स्ट है, योजनाओं का उद्घाटन, बहुत सारे 2-3 योजनाओं का साथ में उद्घाटन किया गया है और शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा अंबाला को करीब 15 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी गई है। 15 करोड़, ये फिगर आप याद रखेंगे क्योंकि आजकल फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपसे। मुख्यमंत्री ने जिले से संबंधित 9.32 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं का उद्घाटन किया है और 6.24 करोड़ रुपए की और 2 परियोजनाओं का भी शिलान्यास भी करेंगे। शाहजादपुर में 34.78 लाख की लागत से बनाया गया राजकीय पशु चिकित्सालय, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा 898 लाख की लागत से बनाया गया मॉडर्न स्पोर्ट्स स्टेडियम और 320.55 लाख की लागत से दुखेरी से बहमपुर वाया मोहरा सड़क का सुदृढ़ीकरण किया गया है, उसको संवारा गया है। गांव जनसुई में 303.70 लाख की लागत से परिवहन विभाग द्वारा बस स्टैंड का शिलान्यास किया गया है, तो ये एक बार आप देख लेंगे। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में 8 से 14 जनवरी तक मनाया जाएगा। G20 थीम पर होगा आयोजन। तो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव G20 की वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम के साथ G20 लोगों वाले पतंगों की लुत्फ लेंगे और G20 फोटो बूथ पर तस्वीरें और सेल्फी भी ले सकेंगे। ठीक है। अहमदाबाद सहित कई शहरों में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है और गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड इस आयोजन को G20 की थीम पर कराने जा रही है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन 8 जनवरी की सुबह 8 बजे अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से किया जाएगा और इसमें पतंगबाजों की अधिकतम संख्या का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, BSNL की 5G सेवा की शुरुआत वर्ष 2024 में करने की घोषणा की गई है। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा घोषणा की गई है कि BSNL अपनी 5G सेवा को ग्राहकों तक वर्ष 2024 तक प्रदान करने में सक्षम होगी। ये आपको याद रखना है। ये BSNL ने अपनी 5G सेवा को शुरू करने के लिए TCS और C.DOT के नेतृत्व वाले संस्था को चुना है जो इस सेवा को बहाल करेगी। तो किसको किसको चुना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और कब तक ये कंप्लीट किया जाएगा, तो 2024 तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। अमेजन से रिलेटेड न्यूज है। अमेजन ई प्लेटफॉर्म के शेयर में 1% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है जबकि ये टॉप पे चल रहा था। अमेजन ने अपनी कंपनी में कर्मचारियों की गई छंटनी के बाद इसके शेयर में 1% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
इसके शेयर $85.82 से टूटकर $85.14 पर रुका हुआ है। और इस गिरावट के साथ ही अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की धनराशि $600 मिलियन जो कि 5,000 करोड़ रुपए कम हो गई है। और जेफ बेजोस को एक वर्ष में 6.7 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। जेफ बेजोस की अभी कुल नेट वर्थ जो है ये 10,600 करोड़ डॉलर है, जबकि वर्ष 2022 में 5 जनवरी तक उनके नेट वर्थ जो थी ये कितनी थी, ये 19,000 करोड़ डॉलर थी। आप सोचिए कितना ज्यादा लॉस हुआ है। महान खिलाड़ी फुटबॉलर पेले के बाद एक और दिग्गज फुटबॉलर का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये कौन है? तो जियान लूका वियाली, आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे। 58 इयर्स के एज में इनका देहांत हो गया है। ये एक महान फुटबॉलर थे। और जियान लूका वियाली का भी कैंसर की वजह से ही 6 जनवरी 2023 को देहांत हो गया है। अग्नाशय के कैंसर के मरीज थे जियान लूका वियाली। वियाली ने इटली के राष्ट्रीय टीम के लिए 1985 से 1992 तक कुल 59 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके द्वारा 16 गोल किए गए। इसके बाद चेल्सी के कोच के रूप में रह चुके थे और अभी हाल ही में उन्होंने अपने बीमारी के कारण हेड ऑफ डेलीगेट्स का पद छोड़ा था। 3 राज्यों ने वाहन ट्रैकिंग से संबंधित निगरानी केंद्रों की शुरुआत करी है। अब ये 3 राज्य कौन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 3 वर्षों में केवल बिहार, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी ने पिछले 2-3 माह में वाहन ट्रैकिंग से संबंधित निगरानी केंद्रों की शुरुआत की है। योजना का प्रारंभिक वर्ष जो है ये 15 जनवरी 2020 को मंजूरी दी गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसकी योजना है ये? तो वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। राइट, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। योजना का क्षेत्र क्या है? पूरे भारतवर्ष के सभी राज्य। सरकार द्वारा जारी की गई राशि तो ये 463 करोड़ है। और निर्भया कांड को देखकर सरकार ने वाहन ट्रैकिंग से संबंधित निगरानी केंद्रों की शुरुआत को मंजूरी दी है। ऑटो सेक्टर में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान अब हो गया है। तो भारत ने तेजी से बढ़ते ऑटो सेक्टर में जापान को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। और निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जापान से अधिक गाड़ियों की सेल हुई है, जिस वजह से भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। चीन ऑटो बाजार में दुनिया में पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो ये है अमेरिका। निक्केई एशिया के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 26.27 मिलियन वाहकों की बिक्री चीन में हुई है और अमेरिका में वहीं पे 15.4 मिलियन वाहनों की बिक्री एक दूसरे स्थान पर है। भारत में नए वाहनों की कुल बिक्री लगभग 4.25 मिलियन यूनिट रही, जबकि जापान में बेची गई गाड़ियों की संख्या कितनी रही? 4.2 मिलियन यूनिट रही। तो ये सारा का सारा जो आंकड़ा है ये आपके लिए अच्छा है, आप नोट डाउन कर लेंगे। BSNL ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के साथ किया है। भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड के साथ समान समझौते हैं और भारत का लक्ष्य लंबे समय से लंबित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर मुद्दों को हल करने और इन देशों में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक कदम के रूप में यूरोपीय देशों के साथ इन समझौतों को अंतिम रूप देना है इसका मेन मोटिव। नेक्स्ट, हाल ही में कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने कवर कर रखा है
लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको देखना जरूरी है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई जो है ये 1 जनवरी 1818 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान F.F. स्टांटन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का एक हिस्सा था और ब्रिटिश सेना में बड़े पैमाने पर महार लोग शामिल थे, जो महाराष्ट्र में दलित उपजातियों में सबसे अधिक आबादी वाले लोग हैं। महार दलित बहुल ब्रिटिश सेना ने पेशवा सेना को हरा दिया था। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, न्यूज में है तो हिस्ट्री में ये पूछा जा सकता है। नई दिल्ली में MPL 59th राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत में 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये कौस्तव चटर्जी बने हैं। और कौस्तव चटर्जी नई दिल्ली में MPNL 59th राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियन में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 19 वर्षीय ने GM मित्रभा गुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ लिया है और कोलकाता के रहने वाले कौस्तव पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौस्तव ने बांग्लादेश में शेख रसेल ग्रैंड मास्टर 2021 में अपना पहला GM मानदंड अर्जित किया था और एशियाई महाद्वीपीय चैंपियनशिप 2022 में अपना दूसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुजरात के किस शहर को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है, तो ये अमरेली को मिला है। और गुजरात के अमरेली में भारत को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब का शुभारंभ किया है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑपरेशन का एक जटिल अनुक्रम है जिसका उपयोग प्रजनन क्षमता और बच्चे के गर्भधारण में सहायता के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आप नोट डाउन कर लेंगे। यह एक परिष्कृत प्रजनन तकनीक है जिसका उपयोग पशुओं में तेज गति से बेहतर मादा जर्मप्लाज्म को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है, तो ये लिखा है काकी माधव राव ने। क्या लिखा है? ब्रेकिंग बैरियर। तो काकी से ब्रेकिंग याद रहेगा। फिट एट एनी एज PV अय्यर के द्वारा नई पुस्तक लॉन्च की गई है। वहीं मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक लिखी है और अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन मानसी गुलाटी ने किया है। ये तीनों आप देख लेंगे। हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है, तो ये अमेरिका में बनाया है। चीन वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में शीर्ष स्थान पर रहा है और मेगटियन नामक लैब मॉड्यूल चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि मेगटियन क्या है। कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन चीन ने लॉन्च किया है और चीन विश्व में मछली के उत्पादन में शीर्ष पे रहा है, नंबर 1 पे रहा है। और पहली सौर वेधशाला कुआफू चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च की है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है, तो ये किया है त्रिपुरा में। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को प्रधानमंत्री मोदी ने मंजूरी दी है और अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है मुख्यमंत्री, हमने ये वीडियो कवर कर रखा है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना जो है ये शुरू की है और अगरतला में दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। त्रिपुरा में 44वां कोक बोरोक दिवस जो है ये 19 जैन को मनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जिसके लिए क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये केरल में किया गया है। केरल कला मंडल का कुलपति केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को नियुक्त किया है और केंद्र सरकार का पुरस्कार केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए जीता है। 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय किसने लिया है, तो ये केरल गवर्नमेंट ने ही लिया है। हाल ही में
विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है कौन? ओडिशा। लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण वाला राज्य कौन है? ओडिशा। राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा, ये भी ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार परियोजना की शुरुआत ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किया है। और 10 नवंबर को बाजरा दिवस जो है ये भी कौन मनाएगा? ओडिशा सरकार मनाएगी। ओडिशा में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। और बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा किसने की है? तो ओडिशा सरकार ने की है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जहां पे हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है? तो ये भारत के द्वारा। हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य संरक्षण ब्रांड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा। विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड परिसर में हुआ है? तो ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड परिसर में हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये तंजावुर तमिलनाडु में किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-2023 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर तपन सैकिया को। रणजी ट्रॉफी से पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादक किस टीम से है? तो ये सौराष्ट्र से है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो ये पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव, ये आयोजन जो है ये किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और हाल ही में भारत के 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये प्रनेश एम बने हैं। यहाँ से कुछ वन लाइनर है जो आप देखते चले जाइए। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है जो आजकल न्यूज में चल रहे हैं और जो न्यूज में जो चला है और जो इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ये सारे वही क्वेश्चन है। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात में किया जा रहा है। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया गया है। और भारतीय सेना और वायु सेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये पंजाब में किया है। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो ये झारखंड राज्य में बनाएंगे। और 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो ये सक्सेशन ने जीता है। और हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो ये यूपी में किया गया है। और भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है तो अंडमान निकोबार को। और किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नाफ्रिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति पिरामल को किया गया है। और पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन बने हैं? तो ये रतन टाटा बने हैं, कोरिया मुंडा और टेसी थॉमस बने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो ये चमड़ा उद्योग से है। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 देशों के बीच शुरू होगी? तो ये बनारस डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू होगी। और किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो ये चाइना ने बनाया है। किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया गया है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट को किया गया है। हाल ही में
IREC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो टोटल 12 हो गई। और रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो ये यूको बैंक बन गया है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन और निगरानी रडार स्थापित किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है। और हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो ये साउथ अफ्रीका करेगा। और आज का लास्ट स्लाइड है, किस राज्य द्वारा बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की गई है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये प्रयागराज में किया गया है। और चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? तो ये बाल यौन शोषण से संबंधित है। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है HDFC। तो ये थे कुछ टोटल 50 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हमने कंप्लीट किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।